हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मनदीप स्टडी अड्डा में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का एक पार्ट जिसका नाम है नरेशन। दोस्तों, ये नरेशन एक ऐसा टॉपिक है जो 10th का एग्जाम हो या 11th का एग्जाम हो या 12th का एग्जाम हो या विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। दोस्तों, ये 10th और 12th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज का जो हम लोग का नरेशन है, नरेशन को दोस्तों कथन का नरेशन को हिंदी में कथन का दोस्तों आज हम लोग इस नरेशन वो पूरा सीखने वाले हैं। बेसिक्स है दोस्तों। नरेशन का इंट्रोडक्शन होगा इस वीडियो में दोस्तों। आइए सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि नरेशन होता क्या है। क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, व्हाट इज नरेशन। व्हाट इज नरेशन दोस्तों, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन करने से पहले हम लोग सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन में ना सबसे पहले इसका डिफिनीशन देख लेते हैं दोस्तों कि नरेशन होता क्या है। देखिए दोस्तों, नरेशन का जो डिफिनीशन होता है वो होता है द स्टेटमेंट ऑफ ए स्पीकर। द स्टेटमेंट ऑफ स्पीकर द स्टेटमेंट ऑफ ए स्पीकर इज सेड नरेशन। सबसे पहले नरेशन का डिफिनीशन, नरेशन का परिभाषा होता है। ये दोस्तों नरेशन का डिफिनीशन होता है, नरेशन का परिभाषा वो होता है स्पीकर इज सेड टू बी नरेशन। तो दोस्तों नरेशन का हो गया डिफिनीशन में हिंदी हो जाएगा दोस्तों वक्ता कही गई बात कथन कहते हैं। जो स्पीकर होता है, जो बोलने वाला होता है, किसी वक्ता के द्वारा कही बात को ही नरेशन। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जो नरेशन होता है, नरेशन टू टाइप का होता है दोस्तों। नरेशन का जो टाइप होता है एक होता है डायरेक्शन, एक होता है दोस्तों डायरेक्शन, और दूसरा जो इसका है वो होता है नरेशन। यानी हम लोग दोस्तों पहले नरेशन का डिफिनीशन क्या होता है। नरेशन का डिफिनीशन देख लिया ऑफ इसके हम लोगों ने नरेशन का जो टाइप होता है डायरेक्ट नरेशन और होता है दूसरा होता है दोस्तों इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्शन और इनडायरेक्ट नरेशन दोस्तों नरेशन के टू टाइप है। यानी डायरेक्ट का जो हिंदी हो जाएगा वो हो जाएगा प्रत्यक्ष कथन। प्रत्यक्ष कथन हो जाएगा डायरेक्ट नरेशन का डिफिनीशन। सॉरी, डायरेक्ट नरेशन का जो हिंदी होगा वो प्रत्यक्ष कथन होगा, और इनडायरेक्ट नरेशन का हो जाएगा वो अप्रत्यक्ष कथन। अप्रत्यक्ष कथन। इन दोनों में हम लोग को स्पष्ट करना है कि आखिर इन दोनों में अंतर क्या होता है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, एक एक करके दोनों का डिफिनीशन देख लेते हैं दोस्तों। तो आइए सब इसके बाद हम लोग चलते हैं और लिखते हैं डिफिनीशन इसका कि व्हाट इज डायरेक्ट नरेशन। व्हाट इज डायरेक्शन डायरेक्ट नरेशन ये देखने वाले हैं दोस्तों हम लोग। यानी नरेशन का डिफिनीशन क्या होता है देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, डायरेक्ट नरेशन का जो डिफिनीशन होता है द स्टेटमेंट of a speaker which is said directly that is called direct narration. That is called डायरेक्ट नरेशन हो जाएगा दोस्तों। दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट नरेशन। देखिए नरेशन होता है वो टू टाइप का होता है दोस्तों, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं डायरेक्ट नरेशन का डिफिनीशन क्या होता है दोस्तों। इसका हो जाएगा द स्टेटमेंट ऑफ ए स्पीकर व्हिच इज सेड डायरेक्टली दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट नरेशन। यानी वक्ता के द्वारा जब किसी बात को ना सीधी तरह से कहा जाता है, यानी प्रत्यक्ष रूप से कहा जाता है, उसे ही दोस्तों डायरेक्ट नरेशन कहते हैं।
अब देखिए दोस्तों, एग्जांपल के साथ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि डायरेक्ट नरेशन होता क्या है दोस्तों। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। जैसे रहेगा he says he says to me he says to me I am your brother I am your brother। यानी देखिए दोस्तों, इसमें जो एग्जाम्पल हम लोग देखे हैं, he says to me I am your brother, यानी वह मुझसे कहता है मैं तुम्हारा भाई हूँ। देखिए दोस्तों, डायरेक्ट नरेशन पहचानने का एक ट्रिक भी होता है या इसका एक टिप्स भी होता है दोस्तों। डायरेक्ट नरेशन वही होता है जिसमें ये कोमा और इन्वर्टेड कोमा लगा हो। दोस्तों, डायरेक्ट नरेशन वही होता है जिसमें ना ये कोमा और इन्वर्टेड कोमा लगा हो, उसे ही दोस्तों डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें बहुत सारे सेंटेंस है जिसमें डायरेक्ट भी है और इनडायरेक्ट नरेशन भी है, अगर उसमें से कोई कहता है कि आप इसमें से डायरेक्ट नरेशन को पहचानिए दोस्तों, तो जिस भी सेंटेंस में कोमा, ये कोमा होता है दोस्तों और ये इन्वर्टेड कोमा होता है, यानी जिस भी सेंटेंस में ना कोमा भी रहेगा और इन्वर्टेड कोमास भी रहेगा, उसे ही दोस्तों डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, जो इसका दूसरा टाइप था दोस्तों, नरेशन का जो दूसरा प्रकार है इनडायरेक्ट नरेशन, उसको है उसका भी डिफिनेशन क्या होता है। नेक्स्ट हम लोगों का जो क्वेश्चन है इज इनडायरेक्ट नरेशन। दोस्तों, अब हम लोग देखने वाले हैं कि इनडायरेक्ट नरेशन का डिफिनेशन क्या होता है या इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है। देखिए दोस्तों, इसका डिफिनेशन हो जाएगा दोस्तों, इसका डिफिनेशन जो होगा इनडायरेक्ट नरेशन का, द स्टेटमेंट ऑफ ए स्पीकर द स्टेटमेंट of a speaker the statement of a speaker which is not said directly but also is said but also said in another means that is called indirect narration that is called indirect narration that is called indirect narration। देखिए दोस्तों, ये जो दूसरा टाइप है नरेशन का, इनडायरेक्ट नरेशन के नाम से जाना है, तो दोस्तों इसका डिफिनेशन हो जाएगा, द स्टेटमेंट ऑफ ए स्पीकर व्हिच इज said directly but also it is said in other means called indirect narration। इसका हिंदी हो जाएगा कि वैसा नरेशन, ऐसा कथन जो किसी वक्ता के द्वारा सीधा कहकर, किसी वक्ता के द्वारा सीधा ना कहकर उसे शब्दों में कहा जाता है, यानी दूसरे शब्दों में कहा जाता है, उसे ही दोस्तों हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। फिर से देख लीजिए दोस्तों, इसका मतलब क्या है। अप्रत्यक्ष कथन वैसा है जिसे न वक्ता के द्वारा सीधी अपनी शब्दों में न कह किसी और शब्दों में कहा जाता है, उसे ही दोस्तों हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। तो दोस्तों, हम लोगों ने इसके दोनों जो टाइप है, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन, इसके ना दोनों का डिफिनेशन भी देख लिए, और दोस्तों इसका भी एक मैं एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे इसका भी एक एग्जांपल बता देता हूँ जो इनडायरेक्ट नरेशन का होता है दोस्तों। इसका हो जाएगा he tells me that he is my brother देखिए दोस्तों, इसका एग्जांपल हो जाएगा he tells me that he is my brother। तो देखिए दोस्तों, इस दोनों को पहचानने का एक अच्छा टिप्स है या ट्रिक समझिए आप, कि अगर जिस भी सेंटेंस में ना कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रहेगा, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जिस भी सेंटेंस में रहेगा, वो जो सेंटेंस होगा वो हो जाएगा दोस्तों डायरेक्ट नरेशन का, और जिसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नहीं होगा वो हो जाएगा दोस्तों इनडायरेक्ट नरेशन का। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने सबसे पहले इसमें नरेशन का डिफिनेशन देखा, फिर नरेशन का जो टाइप होता है वो टू टाइप होता है, उसको देख लिया दोस्तों। उन दोनों का ना अलग अलग डिफिनेशन भी हम लोग देख लिए, और वो भी एग्जांपल के साथ दोस्तों। अब आइए और आगे चलते हैं इसमें
दोस्तों आज हम लोग ना इस वीडियो में अच्छी तरह से नरेशन करेंगे दोस्तों कि होता क्या है और बनता कैसे है। अब इसके दोस्तों अगर कोई भी नरेशन का सेंटेंस रहेगा, जैसे देखिए दोस्तों ये रहेगा सी सेड सी सेड सी सेड टू मी वी she said to me he is a doctor ही इज ए डॉक्टर। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिया है, एग्जांपल में दोस्तों दिया है सी सेड टू मी ही इज ए डॉक्टर। तो देखिए दोस्तों इसमें जो ये सब्जेक्ट है और इसके साथ यहाँ जो भी वर्ब रहेगा दोस्तों इसको ना रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से जाना जाता है दोस्तों, इसको ना रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चेंजिंग होंगे अगर अगर जितने भी चेंजिंग होंगे इसके रिपोर्टेड स्पीच में वो इसी के कारण होता है, अगर चेंजिंग नहीं भी होगा तो भी इसी के कारण होता है। यानी रिपोर्टिंग वर्ब को आप पहचानिए, रिपोर्टिंग वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें रोल निभाता है नरेशन में दोस्तों। और इसके बाद देखिए दोस्तों रिपोर्टेड स्पीच कौन होता है, तो जितना भी सेंटेंस लिखा होगा ना कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर उन सबको हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच के नाम से इसको जाना जाता है दोस्तों। जो भी कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा रहता है इन सबको ना रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों इसमें वो चीज देखा कि सब्जेक्ट के बाद यहाँ जो वर्ब रहेगा उसे कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब, और जो कोमा और इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो भी सेंटेंस रहेगा उन सारे सेंटेंस को ना रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों आप लोग जब भी हम लोग नरेशन बनाएंगे ना उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाएंगे, तो यही दोनों बहुत ही मतलब इसी दोनों को समझ के हम लोगों को बनाना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जो सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे वर्ब रहेगा दोस्तों उसको रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से जाना जाता है तो, और जो ये कोमा के अंदर होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जाना जाता है। अब देखो इसके बाद ना हम लोग इसमें ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन, यानी दोस्तों इसमें जो पर्सन होता है ना उसको किस तरह से चेंज किया जाएगा, यानी उसको हम लोग अब देखने वाले हैं। चेंज ऑफ पर्सन को दोस्तों यानी पर्सन में भी चेंजिंग किया जाता है, तो पर्सन को कैसे चेंज किया जाता है दोस्तों अब वही हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हम लोग पहले से ही जानते हैं जो पर्सन होता है वो तीन तरह का होता है। फर्स्ट पर्सन होता है दोस्तों, फर्स्ट पर्सन होता है, और सेकेंड पर्सन होता है, सेकेंड पर्सन होता है दोस्तों, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, और तीसरा होता है दोस्तों थर्ड पर्सन। यानी पर्सन चेंज ऑफ पर्सन हमने सबसे पहले शुरू किया दोस्तों। तो पर्सन जो होता है ना वो तीन तरह का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो देखिए दोस्तों फर्स्ट पर्सन को ना हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे दोस्तों, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है दोस्तों। फर्स्ट पर्सन को ना सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है, और सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है दोस्तों, सेकेंड पर्सन को ना ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन को नो चेंज किया जाता है दोस्तों, यानी थर्ड पर्सन का जो भी होगा सब्जेक्ट वो चेंज नहीं होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों सबसे पहले ना हम लोग चेंज ऑफ पर्सन पढ़ रहे हैं दोस्तों। हम लोग पहले से ही जानते हैं कि पर्सन जो होता है वो तीन प्रकार का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और जो भी फर्स्ट पर्सन का होगा दोस्तों उसको सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, जो सेकंड पर्सन होगा उसको ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, और थर्ड पर्सन जो होता है वो दोस्तों नो चेंज होता है, यानी थर्ड पर्सन को चेंज नहीं किया जाता है। और इसके बाद देखिए दोस्तों आप लोग तो पहले से ही जानते होंगे कि फर्स्ट पर्सन में कौन कौन सब्जेक्ट आता है। देखिए दोस्तों फर्स्ट पर्सन में आता है, फर्स्ट पर्सन में जो सब्जेक्ट आता है वो आता है जो बोलने वाला होता है दोस्तों वही फर्स्ट पर्सन होता है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो मैं ही फर्स्ट पर्सन हूँ दोस्तों, यानी मैं का इंग्लिश हो जाएगा आई होता है। और ऐसे पोसेसिव प्रोनाउन देखेंगे तो माई भी हो जाएगा फर्स्ट पर्सन, और दोस्तों मी भी हो जाएगा फर्स्ट पर्सन का पोसेसिव प्रोनाउन, और वी भी हो जाएगा दोस्तों, वी भी फर्स्ट पर्सन है, अस भी पोसेसिव प्रोनाउन का है तो ये भी फर्स्ट पर्सन है, ईटीसी कर देते हैं दोस्तों। तो अगर ये सब रहेगा तो उसको सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है। इसके आगे देखिए दोस्तों जो सेकंड पर्सन होता है तो जो सामने सुनने वाला होता है वो सेकंड पर्सन होता है दोस्तों। जैसे मैं बोल रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हैं तो आप लोग यहाँ सेकंड पर्सन हुए दोस्तों। तो सेकंड पर्सन में हो जाएगा यू, और यू का दोस्तों हो जाएगा पोसेसिव प्रोनाउन, योर भी हो जाएगा सेकंड पर्सन ही, यू, योर, ईटीसी कर दिए दोस्तों।
इसके बाद देखिए जो थर्ड पर्सन होता है दोस्तों, तो थर्ड पर्सन होता है वो जो हम लोगों के सामने नहीं है, यानी जिसके बारे में बोला जाता है, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, वही थर्ड पर्सन होता है दोस्तों। थर्ड पर्सन में भी इसमें देखिए, थर्ड पर्सन में भी इसमें यूज करना है, जैसे हो जाएगा दे, दे यानी वे लोग, दे, और दे का हो जाएगा पोसेसिव प्रोनाउन दोस्तों देम, और ही, सी या इट, या कोई सिंगल नेम रहेगा या डबल सिंगल नेम रहेगा दोस्तों, उसको थर्ड पर्सन में काउंट किया जाता है। और उसके साथ ना हम लोग कोई चेंजिंग नहीं करेंगे दोस्तों। आप लोगों ने ये अच्छी तरह से चेंज ऑफ पर्सन देख लिया दोस्तों। इसी को ना कहीं कहीं दोस्तों ये लिखा रहता है SON, SON बटा 1 2 3, 1 2 3, यानी इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, यहाँ ना एस का मतलब सब्जेक्ट होगा, तो सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन को ना सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, ये सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे दोस्तों, और थर्ड पर्सन को नो चेंज करेंगे, यानी थर्ड पर्सन को चेंज नहीं किया जाता है। तो देखिए दोस्तों ये चेंज ऑफ पर्सन था, इसे अगर आप लोगों को अच्छी तरह मैंने बता दिया, आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा दोस्तों। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट जो हम लोगों का टॉपिक है वो चेंज ऑफ टेंस का है दोस्तों, तो उसको देखते हैं। उसके बाद कैसे बनाया जाएगा वो सब मैं एक एक करके आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग चलते हैं। चेंज ऑफ पर्सन हम लोगों ने अभी अभी देखा है, अब हम लोग देखेंगे दोस्तों चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस यानी टेंस में अगर कोई रहेगा सेंटेंस, इसका रिपोर्टेड स्पीच, उसको किस तरह चेंज किया जाएगा वो हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ना बनाने का सबसे आसान तरीका है, इसका जो रूल नंबर 1 होगा रूल नंबर 1 में यही होता है दोस्तों कि अगर अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में रहे दोस्तों, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में रहे तो उसके रिपोर्टेड स्पीच में के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। रहे तो उसके उसके देखिए दोस्तों, रिपोर्टेड स्पीच को मैं शॉर्ट में RS लिख रहा हूं, R से रिपोर्टेड और S से स्पीच, तो उसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में टेंस में टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए दोस्तों चेंज ऑफ टेंस का रूल नंबर 1 हम लोग कर रहे हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में रहे तो उसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आइए दोस्तों इसको ना हम लोग एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं दोस्तों। देखिए जैसे एग्जांपल में रहेगा she says to me I am going, she says to me I am going। देखिए दोस्तों इसको हम लोग ना, ये डायरेक्ट नरेशन में है क्योंकि कोमा इन्वर्टेड कोमा लगा हुआ है दोस्तों, तो इसको ना इनडायरेक्ट में आइए चेंज करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो सब्जेक्ट रहेगा उसको वैसे ही लिख देना है दोस्तों, तो सब्जेक्ट सी है तो सी का सी लिख देंगे। और दोस्तों सेज को हम लोग चेंज करेंगे, ये सब अगर सेज रहेगा और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो दोस्तों उसको ना टेंस में चेंज करते हैं। अगर सेज रहेगा, रिपोर्टिंग वर्ब अगर सेज रहेगा तो उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसको टेल्स में चेंज करेंगे दोस्तों, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो सेज का सेज लिख देंगे। अगर वही इसमें एस नहीं रहेगा यानी से रहेगा तो से का टेल कर देंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ ना ये सेज है और यहाँ ऑब्जेक्ट है, इसलिए सेज को किस में चेंज कर देंगे, टेल्स में। और इसके बाद ना दोस्तों टू हट जाएगा, तो टू हट जाएगा तो मी बच जाएगा। और दोस्तों हम लोग जानते हैं ना अगर ये इंट्रोगेटिव नहीं रहेगा, जो रिपोर्टेड स्पीच ये है वो इंट्रोगेटिव नहीं रहेगा, तो कोमा इन्वर्टेड कोमा के लिए डैट का प्रयोग होगा दोस्तों। यहाँ पे ना डैट का प्रयोग करेंगे हम लोग, डैट का प्रयोग कर दिए दोस्तों। इसके बाद देखिए पर्सन चेंज करना है, चाहे वो कोई भी टेंस रहे, रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी टेंस रहे दोस्तों, लेकिन पर्सन जरूर चेंज करना है। तो देखिए दोस्तों पर्सन चेंज करेंगे तो इसी पर्सन का बात हम लोग अभी तुरंत किए हैं दोस्तों कि फर्स्ट पर्सन को ना सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाता है दोस्तों। तो आई जो है वो फर्स्ट पर्सन का है, तो इसको सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे दोस्तों। तो आई का हो जाएगा सी,
और देखिए दोस्तों अगर आई के साथ एम लगा हुआ है यानी आई एम गोइंग किस टेंस का है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है दोस्तों। तो आई को हम लोग सी में बदल दिए और आई के साथ एम लगाया तो सी के साथ इस हो जाएगा और गोइंग का दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे गोइंग। देखिए दोस्तों ये हम लोगों ने ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में था तो इसको भी बनाया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही। क्यों? क्योंकि इसका जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना वो प्रेजेंट टेंस में है और हम लोग अभी अभी ये पढ़े हैं रूल नंबर 1 में कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में रहे तो उसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आइए दोस्तों एक और एग्जांपल इसका देखते हैं जो फ्यूचर टेंस में रहेगा। जैसे आई शैल से to you 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 have you have you have beaten me you have beaten me। देखिए दोस्तों ये भी ये जो है ये जो सेंटेंस है वो ना डायरेक्ट नरेशन में है दोस्तों क्योंकि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है। तो आइए इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं दोस्तों। तो यहाँ आई का आई हो जाएगा और सेल का सेल ही हो जाएगा। आई सेल और से का क्या हो जाएगा दोस्तों तो से का यहाँ से भी लिख सकते हैं या टेल लिख सकते हैं दोस्तों। आई सेल टेल टू हट जाएगा दोस्तों और इसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो लिख देंगे यानी यू। और फिर कोमा इन्वर्टेड कोमा के लिए क्या होगा दोस्तों ये असर्टिव सेंटेंस के लिए दैट का प्रयोग होता है दैट का प्रयोग कर देंगे। इसके बाद देखिए पर्सन चेंज करेंगे तो यू सेकंड पर्सन है दोस्तों तो सेकंड पर्सन को किसके अनुसार चेंज करना है ऑब्जेक्ट के अनुसार। और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट मैं कहां का बात कर रहा हूं दोस्तों तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना उसी वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट देखना है। तो दोस्तों यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार यानी यहाँ भी यू ही है यहाँ पे यू हो जाएगा। और दोस्तों इसी टेंस में हम लोगों को बनाना है क्योंकि ये फ्यूचर टेंस में है और हम लोग अभी पढ़े हैं कि रिपोर्टिंग पर फ्यूचर या प्रेजेंट में रहेगा तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ यू है का यू और हैव का हैव हो जाएगा और बीटेन का बीटेन ही हो जाएगा दोस्तों। और देखिए मी यहाँ आ गया यानी पर्सन आ गया तो मी फर्स्ट पर्सन का होता है दोस्तों तो उसको सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट का अनुसार चेंज करेंगे दोस्तों। तो सब्जेक्ट भी यहाँ आई ही है इसलिए यहाँ भी क्या आ जाएगा आई का मी। तो देखिए दोस्तों चेंज ऑफ टेंस का जो रूल होता है 1 वो हम लोग देख लिए यहाँ पे और वो भी एग्जांपल के साथ देख लिए। बस इसमें यही याद रखना है कि अगर रिपोर्टिंग फॉर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो उसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आइए दोस्तों इसका आप देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 इसका क्या कह रहा है दोस्तों आइए अब इसको देखते हैं हम लोग इसके रूल नंबर 2 में क्या होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों जो इसका रूल नंबर 2 है दोस्तों उसमें बस ये देखना है कि अगर अगर रिपोर्टिंग वर्ब इसको मैं आर भी से लिख रहा हूं दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहे पास्ट टेंस में रहे तो उसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में इस प्रकार से परिवर्तन करते हैं तो उसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में इस प्रकार से परिवर्तन करते हैं। अब देखिए दोस्तों कैसे परिवर्तन किया जाता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहे तो अब बस इतना ध्यान देना है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहे तो उसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करते हैं दोस्तों। यानी अगर रिपोर्टेड स्पीच ना प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा दोस्तों तो उसको चेंज कर देंगे पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो टेंस होगा वो चला जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। फिर दोस्तों प्रेजेंट जो कंटीन्यूअस का होगा दोस्तों वो आ जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस में आ जाएगा दोस्तों। इसके बाद जो रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट का दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा तो वो आ जाएगा पास्ट परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रहेगा दोस्तों वो आ जाएगा पास्ट परफेक्ट में। फिर 4 नंबर दोस्तों जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस
जो दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा वो आ जाएगा परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इसके आगे दोस्तों देखिए जो होगा, अगर पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट इंडेफिनिट रहेगा तो वो दोस्तों हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट। इसके आगे दोस्तों देखिए अगर पास्ट कंटिन्यूअस में होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में होगा दोस्तों, तो वो आ जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इसके आगे दोस्तों अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर रहेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो वो हो जाएगा दोस्तों चेंज नहीं होगा, यानी नो चेंज। फिर दोस्तों अगर रहेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो वो भी दोस्तों चेंज नहीं होगा, यानी नो चेंज हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा तो हम लोगों को इतना काम करना पड़ेगा, यानी इसको याद करने का एक ट्रिक होता है दोस्तों, जो प्रेजेंट का 1 नंबर होगा वो पास्ट के 1 नंबर में चला जाएगा, जो प्रेजेंट टेंस का 2 नंबर होगा वो पास्ट के 2 नंबर में चला जाएगा, जो प्रेजेंट के 3 नंबर का होगा वो पास्ट के 3 नंबर में चला जाएगा, जो प्रेजेंट के 4 नंबर का होगा वो पास्ट के 4 नंबर में चला जाएगा, जो पास्ट का 1 नंबर होगा वो पास्ट के 3 नंबर में जाएगा, जो पास्ट का 2 नंबर होगा वो पास्ट का 4 नंबर में जाएगा, जो पास्ट का 3 नंबर होगा वो चेंज नहीं होगा, और पास्ट का 4 नंबर भी चेंज नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों ऐसे चेंज किया जाता है। फिर और भी कुछ ऐसे इंक्रीमेंट वर्ड होते हैं जो जिसे अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहे तो उसको भी चेंज किया जाता है दोस्तों, और हम लोग देख लेते हैं कि वो इंक्रीमेंट जो वर्ड होते हैं वो कौन कौन होते हैं दोस्तों, आइए देखते हैं। जैसे वो इंक्रीमेंट वर्ड ये हो जाएंगे दोस्तों, अगर सेल रहेगा तो सेल का हो जाएगा शुड, सेल का हो जाएगा शुड, विल रहेगा दोस्तों तो विल का हो जाएगा वुड, विल का वुड, कैन का हो जाएगा दोस्तों कुड, दिस का हो जाएगा दोस्तों डैट, हियर का हो जाएगा दोस्तों हियर का देयर, और दोस्तों यस्टरडे, यस्टरडे, यस्टरडे का हो जाएगा द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। इसके आगे दोस्तों होगा टुमारो, टुमारो, टुमारो का हो जाएगा द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। देखिए दोस्तों टुमारो, टुडे का हो जाएगा दोस्तों टुडे का डेट डे, डेट डे, etc। तो दोस्तों इतना परिवर्तन करना पड़ेगा दोस्तों। सेल का शुड होगा, विल का वुड होगा, कैन का कुड होगा, दिस का डेट होगा, हियर का देयर होगा, और दोस्तों यस्टरडे का द प्रीवियस डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, और टुडे का दोस्तों हो जाएगा डेट डे। यानी इतना हम लोगों को चेंजिंग करना पड़ेगा दोस्तों। बस एक बात ध्यान देना है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहे तो। आइए दोस्तों इसके बाद ना हम लोग एक एग्जांपल भी देख लेते हैं दोस्तों, कैसे उसको बनाएंगे वैसे सेंटेंस को, यानी वैसे डायरेक्ट नरेशन जिसका ना रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा तो उसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे दोस्तों। तो आइए एक एग्जांपल भी देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों जैसे रहेगा he said to them, he said to them I have gone to school, I have gone to school today। देखिए दोस्तों ये रिपोर्टिंग वर्ब हम लोग देखना है कि पास्ट टेंस में है दोस्तों, तो पहले ही का ही लिख देंगे दोस्तों। इसको जैसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे दोस्तों, तो जो सब्जेक्ट रहेगा उसको लिख देंगे, और सेड को दोस्तों किस में चेंज करेंगे, तो सेड को ना चेंज कर देंगे टोल्ड में। अगर इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो सेड को टोल्ड में चेंज करेंगे दोस्तों, नहीं तो सेड का सेड ही हो जाएगा अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं जाएगा तो। देखिए दोस्तों ही का ही लिख दिया, और सेड को किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में। इसके बाद ना दोस्तों टू हट जाएगा और देम बचेगा, तो देम का देम लिख देंगे,
दोस्तों इसके बाद ना कोमा इन्वर्टेड कोमा के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। दोस्तों दैट का प्रयोग हमने कर लिया, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव नहीं है, बस इतना ध्यान देना है, अफर्मेटिव रहेगा तो दैट का प्रयोग कर देना है। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये फर्स्ट पर्सन है तो इसको सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, तो आई का हो जाएगा ही हो जाएगा दोस्तों। और इसके बाद देखिए, ये रिपोर्टिंग वर्ब ना पास्ट टेंस में है, क्योंकि सेट लगा हुआ है यहाँ पे, तो इसके टेंस में भी परिवर्तन करना पड़ेगा दोस्तों। तो ये अभी है किस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो इसको किस में चेंज करेंगे दोस्तों। तो ट्रिक याद रखिए, प्रेजेंट का 3 नंबर किस में जाएगा, पास्ट के 3 नंबर में जाएगा। तो दोस्तों यानी यहाँ हैड हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ गॉन है तो गॉन हो जाएगा, और टू हो जाएगा, टू है तो टू, और स्कूल। और देखिए दोस्तों, ये टुडे को भी चेंज करेंगे हम लोग, तो टुडे का हो जाएगा दैट डे। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने ये चेंज ऑफ टेंस भी खत्म कर लिया। इसमें बस दो ही तरह से देखा जाता है कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में, कि फ्यूचर टेंस में, कि पास्ट टेंस में, यही देखा जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे नरेशन के इंट्रोडक्शन बता दिए कि नरेशन क्या होता है, उसके कितने टाइप होते हैं, और उसके अलग अलग डेफिनेशन एग्जाम्पल के साथ बता दिए, और सारे केसेस भी मैंने बता दिया कि चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ इंक्रीमेंट वर्ड्स। थैंक यू दोस्तों। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों।